Hello everyone, this is your friend, your mentor, your guide, CACS Spazurani this side. So today's video is very important. See, हर वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव रिवीजन के बारे में डिस्कस किया है, आप लोगों से बताया आप लोग को, बट काफी स्टूडेंट्स को डाउट था व्हाट इज क्यूमुलेटिव रिवीजन, क्या होता है, किस तरीके से क्यूमुलेटिव रिवीजन किया जाता है. सो या, दिस वीडियो इज द आंसर, द टू मास्टर द आर्ट ऑफ क्यूमुलेटिव रिवीजन. सी, आजकल ना वो चीजें हमारे लिए पॉसिबल नहीं रही है कि हम पूरा एक बार सिलेबस पढ़ लें और उसके बाद रिवीजन करने बैठे. We don't have that type of luxury, we don't have that type of time. The syllabus is very vast और बहुत सारी चीजें एक साथ रहती है, तो उसके लिए cumulative revision is the way to clear CA or any professional exams. So yeah, let's begin. तो यहाँ पे ना मैं आपको जिस तरीके से मैंने अपनी जर्नी में क्यूमुलेटिव रिवीजन करके काफी कम समय में इन सीए एग्जाम्स को क्लियर किया, वही चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ. दिस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव, प्लीज डू वॉच इट. मैं बीच में काफी सारे हेल्पफुल इंसाइट्स भी आप लोग को देते जाऊंगा, जो शायद ये वीडियो का पार्ट नहीं होंगे, बट मैं आपको बताता जाऊंगा जो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा. सो लेट्स बिगिन. और बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए और try to indulge this in your revision. So, let's begin. देखिए, देखिए कैसे स्टार्ट करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि आप पूरा सिलेबस खत्म करके तो रिवीजन करने बैठ नहीं सकते. अब किस तरीके से आपको क्यूमुलेटिवली रिवाइज करना है, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द लर्निंग कर्व. जो हम एससीएमपी में पढ़ते हैं, यहाँ पे वो टॉपिक आपको एक्चुअली में अब अप्लाई करना है. लर्निंग कर्व का बेनिफिट आपको लेते चलना है. आपको पता है लर्निंग कर्व का टॉपिक का मतलब क्या होता है. द मोर यू डू इट द लेसर द टाइम इट टेक्स. कोई टास्क को आप जितनी ज्यादा बार करते हैं, हर बार वो टास्क को जो टाइम लगेगा वो कम होता जाएगा. वैसे ही आपका क्यूमुलेटिव रिवीजन भी वर्क करेगा. यहाँ पे देखिए मैं मोस्टली आपको बता दूं, मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण ना मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही ज्यादा रिवाइज करता था. बिकॉज द थिंग इज कि मेरा मानना था कि आप अगर क्वेश्चन सिर्फ मॉड्यूल के नहीं, पास पेपर्स, एमटीपी, जो भी जितने क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगते थे, जो एग्जाम में आने के प्रोबेबल हैं, लायक है, उनको मैं रिवाइज कर देता था, तो काफी सारा मेरा ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है, वो कवर हो जाता था. चलो लेट्स गो. तो किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे आप चाहे ना तो टॉपिक का भी जो रिवीजन, कंसेप्ट का भी रिवीजन आप कर सकते हैं वैसा, बट मेरे पास टाइम की, जैसे मैं बताया, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, इसलिए मैंने इस तरीके से रिवाइज किया. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव वे. यू कैन डू दिस एज वेल, या फिर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट इन क्वेश्चंस को भी साथ में कर सकते हैं. नो इशू इफ यू हैव टाइम. उसके बाद कैसे करना है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ. स्टार्ट विद चैप्टर वन. यू हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर वन सिंपली. व्हेन यू विल स्टार्ट, यू डोंट हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑन दैट डे. उसके बाद क्या करना है, when you are reading or when you have completed the chapter 2, then you have to do the questions of chapter 1 vis-a-vis the revision of chapter 1. तो वहां पे आपका क्या होगा, चैप्टर 2 के साथ आपका चैप्टर 1 का भी रिवीजन साथ में हो जाएगा. दैट इज क्यूमुलेटिवली वो चीजें होती जाएगी. उसके बाद यू हैव टू डू द चैप्टर 3. 2 के बाद आपका 3 आएगा. उसके में आपको क्या करना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन या रिवीजन है वो आपको साथ में करना है. अब यहाँ पे द कैच इज कि आपका चैप्टर 1 का रिवीजन ये सेकंड टाइम रिवीजन होगा. सो आपको पता है आपका फर्स्ट रीड में अगर 2 आवर्स लगा होगा, तो फर्स्ट रिवीजन में शायद आपका 45 मिनट्स हो जाएगा. सेकंड रिवीजन में इट्स वेरी प्रोबेबल दैट इट मे कम डाउन टू 30 मिनट्स, या और भी कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर. तो यहाँ पे आप देखिए काफी आपका जो टाइम का ग्राफ है वो गिरते जाएगा, द नंबर ऑफ रिविजन्स यू डू. सो उस तरीके से यहाँ पे आपका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के क्वेश्चन भी हो जाएंगे along with चैप्टर 3. जब आप चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर 4 के साथ खत्म करेंगे, उसके बाद आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करने हैं, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 के 2 बार रिवीजन हो जाएंगे और चैप्टर 3 का एक रिवीजन आपका हो जाएगा. तो उसके साथ क्या होगा, आपको ना यहाँ पे तो आपका 1 का 2 बार रिवीजन हो गया, तो आपके माइंड में अब काफी अच्छी तरीके से हो चुका है. बट उसको हम एक और बार आगे कवर कर लेंगे तो पूरा ही आपके माइंड में वो एकदम सेटल हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है आपको, जब चैप्टर 5 की पढ़ाई करेंगे वैसे ही फिर आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चंस करने हैं. तो उस तरीके से ही आपका जो पुराने जो चैप्टर्स आपके हुए उसके क्वेश्चंस का या उसकी कंसेप्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा. तो क्यूमुलेटिवली ये चीज चलती जा रही है. अब यहाँ से आपको थोड़ा चेंज करना है. जब आप चैप्टर 6 के ऊपर जाएंगे, तब वहां पे आपको क्या करना है. अब देखिए आपका 1 का रिवीजन ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, 2 का रिवीजन ऑलरेडी आपका 2 बार हो चुका है, तो काफी कम टाइम लगेगा. तो आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और जो पिछला चैप्टर आपने किया चैप्टर 5,
इन तीनों का भी साथ में आपको रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू वैसे करते चलना है। बहुत सिंपल हो जाएगा, ट्रस्ट मी। जब आप ये सिर्फ अभी सुनने में शायद थोड़ा आपको लग रहा होगा कि दिस इज अ हीडियस टास्क, शायद बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा ये वो, कुछ भी नहीं होता है। व्हेन यू विल डू इट ना, यू विल फाइंड इट वेरी easier than the way you do it now. Trust me, this is a very effective method to revise. उसके बाद जब आप चैप्टर 7 करेंगे, वैसे ही उसके साथ आपको जो आपके देखिए अब यहाँ पे 1 और 2 का आपका 3 बार रिवीजन हो गया। इट्स मोर देन इनफ। अब आपके माइंड में टोटली वो फिट हो जाएगा। अब आपको सिर्फ एग्जाम के पहले उसको देखने की जरूरत है। आपका 1 और 2 एकदम बिल्कुल आपका माइंड में आ गया, एकदम फिट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब चैप्टर 7 करेंगे उसके साथ आपको चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 का रिवीजन एक बार कर लेना है। तो आपका यहाँ पे चैप्टर 3 का रिवीजन भी एक बार खत्म हो गया। 3 बार मतलब आपका चैप्टर 3 का रिवीजन हो गया। वैसे ही आगे आपको अब इस तरीके से आप समझ गए ना किस तरीके से वो पैटर्न चल रहा है। यही पैटर्न से आपको आगे फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, इतना ज्यादा सिंपल हो जाएगा ना आपके लिए रिवीजन, बहुत ज्यादा सिंपल। वैसे जो तीन इंपॉर्टेंट आर है, रिवाइज, रिकॉल एंड रिमेंबर, जो ये 3 आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जो हमारे फाउंडेशन है हमारे सीए कोर्स का, वो बहुत ज़्यादा इज़िली ये चीज़ों से आपका कवर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और देखिए जैसे आप देखिए अभी जैसे आपका नवंबर का फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम है, तो अभी आपका अभी तक पढ़ाई ही चल रही होगी आई गेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वैसे ही चल रहा होगा। किसी की कोई फर्स्ट रीड चल रही है, कोई पढ़ाई चल रही है, तो फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन ये सब चीज़ें। उससे ज़्यादा बेटर आपको ये नहीं लग रहा, कहीं न कहीं आप सोच के देखिए कि आप अपने रीडिंग के साथ, स्टडी के साथ ही रिवीजन करते चल रहे हैं, तो आपका वो एक्स्ट्रा बर्डन खत्म हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी ईज़ी। आप सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसा कर सकते हैं, नो इश्यू विद दैट। आपको ऐसा भले ही देखिए अभी देखने में शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा-सा शायद हिडियस है, ज़्यादा है, पर जब आप एक्चुअली में इसको करेंगे ना, इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईज़ी टू। सो इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए or in your study process, in your revision process, the way you do your revision, you need to change. अगर नॉर्मली आप वो वैसे फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन वाले क्राइटेरिया से चल रहे हैं, अगर आपके टाइम की कमी है, तो दिस इज द व्हाट कैन आई से रामबाण फॉर यू। मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए आपके टाइम को क्लियर करना। सो या, ऑन दैट नोट, लेट्स एंड दिस वीडियो। और आई होप कि आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। इफ इट इज, देन प्लीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या, प्लीज शेयर एंड शेयर दिस वीडियो, जितने ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। आई वुड बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सब्सक्राइब टू फिनपर। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड ट्राई टू गिव योर 100% in whatever you do. Bye bye.